हाय, इस वीडियो मॉड्यूल में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और हम ओके लाइफ में काम क्यों कर रहे हैं। ओके लाइफ केयर ही कंपनी क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी कंपनियां हैं, व्हाई ओके लाइफ केयर ओनली, और नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जरा ये समझते हैं। पहली चीज तो नाम से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग जो नेटवर्क के जरिए होती है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है बहुत, हिंदी में कहते हैं नेटवर्क को जाल। जाल में क्या होता है? बहुत सारे धागे होते हैं, बहुत सारे धागे को मिल करके एक बड़ा जाल बनता है। उसी तरीके से हम यहां बात कर रहे हैं लोगों के नेटवर्क का। अच्छा, लोगों का नेटवर्क मतलब आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी कंपनी को जानते हैं, उस कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो मतलब उस कंपनी में बहुत सारे लोगों का नेटवर्क है, राइट। आज हम जियो की बात करें, जियो इतने सारे सिम के कंज्यूमर्स है, इतने सारे ग्राहक हैं, मतलब जियो के पास इतने सारे लोगों का नेटवर्क है। आज मैं ये लैपटॉप लेके बैठा हूं, उस लैपटॉप को खरीदने वाले कितने लाखों लोग होंगे, मतलब लाखों लोगों को इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नेटवर्क है, कस्टमर का नेटवर्क है। अब कुछ लोगों के पास कस्टमर का नेटवर्क है, कुछ लोगों के पास एम्प्लॉयज का नेटवर्क है, राइट। आप अगर जॉब करते हैं तो मतलब किसी ना किसी के एम्प्लॉय के नेटवर्क का पार्ट है आप अगर कस्टमर हैं तो किसी ना किसी के कस्टमर के नेटवर्क का पार्ट है आप। अच्छा, जो नेटवर्क का पार्ट होता है वो पैसा कमाता है भर भर के, या जिसका नेटवर्क होता है वो पैसा कमाता है भर भर के? ये बात आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जियो के नेटवर्क का पार्ट है हम, अगर एयरटेल के नेटवर्क का पार्ट है हम, तो हम पैसा नहीं कमा रहे, पैसा वो कमा रहा है। अगर हम अपनी कंपनी में जॉब करते हैं तो पैसा मेन वो कमा रहा है, हमें तो छोटी सी सैलरी मिलती है बस। तो एक चीज तो समझ में आती है, जो नेटवर्क का मालिक होता है, जिसका नेटवर्क होता है, वो पैसा कमाता है भर भर के। अच्छा, हम आम लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास कोई नेटवर्क बनाने का मौका है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हमें अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। कैसे, समझाता हूं। मैकडी का बिजनेस मॉडल आप समझने की कोशिश की है कभी आपने? बाटा का, डोमिनोज का, पिज्जा हट का, इनका बिजनेस मॉडल कभी समझने की कोशिश की आपने? मैं आपको मैकडी के एग्जांपल समझाता हूं। मैकडी, चलो बाटा से समझाता हूं, बाटा से आप रिलेट कर पाएंगे। बाटा के चप्पल जूते जो बेचते हैं, बाटा के शोरूम होते हैं। मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली एनसीआर में अगर बाटा के 100 स्टोर हैं, तो और 100 स्टोर अगर 10-10 घंटे के लिए खुलते हैं, तो बाटा के मालिक के लिए कितने घंटे का काम हो गया, कितने घंटे का आउटपुट मिलेगा उसको? 100 स्टोर इंटू 10, 1000 घंटे का उसको आउटपुट मिलने वाला है। अच्छा, हम और आप, एक आम आदमी अगर नौकरी पेशे वाला आदमी हो, दुकान पे बैठने वाला आदमी हो, कितने घंटे का आउटपुट ले सकते हैं? 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे? 24 घंटे तो काम कर नहीं सकते, 24 से ज्यादा घंटे होते ही नहीं हमारे पास। लेकिन वो बाटा वाला 1000 घंटे का आउटपुट ले रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने होंगे, शायद लाखों घंटों का आउटपुट ले रहा है। इसका मतलब पैसा अगर ज्यादा कमाना है तो हमें काम करने वाले घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। हम अकेले क्या काम करने वाले घंटे बढ़ा सकते हैं? नहीं, लिमिटेड हैं हम। लेकिन अगर हम लोगों का इस्तेमाल करने लग जाएं, लोगों का किसी तरीके से हम एक्सपैंड करने लग गए, किसी तरीके से हम एम्प्लॉय मॉडल पे चले जाएं, किसी तरीके से हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे चले जाएं, तो एक्सपैंड कर सकते हैं। बाटा बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहा है। फ्रेंचाइजी मॉडल मतलब क्या? बाटा का एक ओनर है, वो अलग अलग लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी देता है, वो फ्रेंचाइजी वाला स्टोर खोल रहा है, सर्टेन कमीशन बाटा वाले के पास जाता रहता है हमेशा। यही तो मॉडल है। 1 लाख हो गए अगर स्टोर और 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 10 लाख घंटे का काम बाटा वाले के लिए हो रहा है, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज सबके पास जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर एक स्टोर वाला 10,000 रुपए महीना कमा रहा है और उसमें 100 रुपए भी बाटा वाले को दे रहा है, सोच के देखो सर, 1 लाख स्टोर, 10,000 स्टोर, कितने जाते होंगे उसके पास बैठे बैठे। पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क बनाया एक बार, पैसा आया बार बार। नेटवर्क बनाया एक बार, पैसा आया बार बार। लेकिन नौकरी चाकरी में या कोई दुकान खोल के धंधे में जितनी देर बैठोगे, जितना कमाओगे, जितना काम करोगे, शरीर जब तक एक्टिव है तब तक पैसा आता है। शरीर ने काम करना बंद किया मतलब पैसा भी बंद।
आज मैकडी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, मैकडी के ओनर को मरे हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन उसके परिवार को न जाने कितने करोड़ों रुपए जाते होंगे आज भी, क्योंकि लाखों से ज्यादा स्टोर अभी भी रन कर रहे हैं मैकडी के, देखा है कि नहीं। और न जाने कब तक ये चलते ही रहेंगे, शायद जब तक बर्गर खाने वाले जिंदा हैं मैकडी का स्टोर चलता रहेगा और उसका परिवार न जाने कितने पुश्त तक उसको पैसा जाता रहेगा। तो मैकडी ओनर ने काम किया एक बार, लेकिन पैसा आएगा कितने पुश्तों तक जाएगा हमें और आपको पता ही नहीं। लेकिन हम और आप जब दुनिया में नहीं रहेंगे, कुछ ऐसा कर रहे हैं आज जिसके बाद पैसा जाएगा हमारे घर वाले को। कुछ कर रहे हो, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को बताओ, मुझे नहीं। आज कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो आपके काम ना करने के बाद भी आपके घर वालों को पैसा जाता रहे? या कभी ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथ अमर हैं, पैर अमर हैं, जिंदा रहेंगे जब तक तो हमारे हाथ भी काम करते रहेंगे? कुछ भी हो सकता है, फिजिकली चैलेंज हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, हमारे कभी कल को हाथ ना रहें, पैर ना रहें, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, लेकिन हो सकता है ना। दुनिया में ही तो लोगों के साथ होता है ना। अगर ऐसा कुछ हो गया तो कहां से पैसा आएगा? अगर नेटवर्क बना लिया तो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग मामूली लोग हैं, हम आम इंसान हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, कहां से नेटवर्क बनाएं? बाटा वालों की तरह हमारे पास पैसा थोड़ी हम बांटते रहें, मैकडी वालों के पास थोड़ी ना हमें बाटा की फ्रेंचाइजी लेने का पैसा है, ना बाटा की तरह हम ऐसे अपने आप को बना चुके हैं हमारा कोई फ्रेंचाइजी ले ले, तो हम कहां से नेटवर्क बना लें? तो नेटवर्क मार्केटिंग देता है एक आम आदमी को बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका। कैसे कैसे नेटवर्क आप बनाएंगे किस चीज का? सबसे पहला सवाल तो ये आता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत सारी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो आपको मौका देते हैं अपना नेटवर्क बिल्ड करने का। कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, पहले तो ये समझिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है, तब मैं आपको समझाऊंगा आप अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग का मॉडल होता है बेसिकली। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो लक्स साबुन बना, लक्स साबुन के मैन्युफैक्चरर ने बनाया लक्स साबुन, अब वो आपके घर तक, आपके हाथ तक वो लक्स साबुन पहुंचता कैसे है? सबसे पहले लक्स साबुन बना, फिर लक्स साबुन से ऐश्वर्या राय नहाएगी, कहने का मतलब टीवी पे आप देखेंगे नहाते हुए, तब आपके मन में ख्याल आएगा कि मुझे भी खरीदना चाहिए। अच्छा, लक्स साबुन आप खरीदने के लिए कहां जाओगे? अपने आसपास किसी रिटेल स्टोर पर, सीधा मैन्युफैक्चरर के पास तो जाओगे नहीं, रिटेल स्टोर पर। अच्छा, जो रिटेल वाला स्टोर होगा वो कहां से लाया होगा? वो किसी ना किसी होलसेलर से लाया होगा। अच्छा, होलसेलर वाला कहां से लाया होगा? किसी ना किसी C&F एजेंट से लाया होगा। अच्छा, C&F एजेंट उठाया होगा मैन्युफैक्चरर से। तो मतलब कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 1 लक्स का साबुन आपके घर तक पहुंचाने में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? रिटेलिंग वाला इन्वॉल्व है, रिटेल स्टोर इन्वॉल्व है, होलसेलर इन्वॉल्व है, C&F एजेंट इन्वॉल्व है, वो ऐश्वर्या राय अलग इन्वॉल्व है, भैया नहाने का भी काम है उनका, वो भी इन्वॉल्व है, पैसे तो ले रहे होंगे ना वो भी। अब मैन्युफैक्चरर तो बना ही रहा है। 1 लाख साबुन के बेचने में इतना, तो ये पूरा एक मार्केटिंग मॉडल है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वे, जो सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अब एक नया मॉडल आ चुका है मार्केटिंग करने का, बिजनेस करने का, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? अभी जो बीच के लोग आपने देखे, रिटेलर, लक्स साबुन लगाना आपको था, बनाया मैन्युफैक्चरर ने, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, C&F एजेंट वाला, ये तो कुछ नहीं कर रहे, ना ये बना रहे हैं, ना ही ये लगा रहे हैं, ना ही ये बना रहे हैं, ना ही ये लगा रहे हैं। पैसा काय का बना रहे हैं? ये पहुंचाने का, सामान आप तक पहुंचाने का पैसा बना रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या कहता है? इन सारे बीच के लोगों को हटाओ, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर को दोनों को हाथ मिलवा दो। मतलब कंज्यूमर अब सीधा माल लेगा मैन्युफैक्चरर से, और जो अपॉर्चुनिटी उनके पास था, मतलब सामान पहुंचा करके वो लोग कमा रहे थे और बड़ी मोटी कमाई कर रहे थे, वो मोटी कमाई कमाने का मौका मैं क्यों ना कंज्यूमर को दे दूं? मतलब क्या कंज्यूमर अब घर घर सामान पहुंचाएगा? नहीं, सामान तो अभी भी कंपनी पहुंचाएगी, लेकिन जो मौका कमाने का उनके पास था वो मौका अब कंज्यूमर का है। लेकिन कैसे? उन बिचौलियों को तो हटा दिया, लेकिन कैसे? बाय रेफरेंस। कंज्यूमर के हाथ में एक पावर होता है कि एक कंज्यूमर कम से कम 4-5 कंज्यूमर को तो जानता है, हर एक कंज्यूमर 4-5-10 कंज्यूमर को तो जानता है ना। 5, 6, 10, 12, 15 तो हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, 10, 12 तो पड़ोसी होते हैं, 10, 15 तो दोस्त होते हैं, कुल मिला के देखो तो 30, 40 लोगों को तो हम जानते ही हैं अकेले। अगर एक कंज्यूमर को मैंने मौका दे दिया कि आप ये जो लक्स साबुन है
लक्स साबुन जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, लक्स साबुन बेसिकली इज नॉट पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं लक्स साबुन। अगर ये लक्स साबुन को मैंने कंज्यूमर को दिया और बोला कि मुझे तुम जितना बिजनेस लाके दोगे इस लक्स साबुन से, उतना ज्यादा मैं प्रॉफिट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, लक्स साबुन अगर आपको 25 रुपए का मिलता है तो जरा सोच के देखिए मैन्युफैक्चरर ने उसको कितने में बनाया होगा। मैन्युफैक्चरर की बनाने की कॉस्ट मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 रुपए से ज्यादा आती होगी। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 4 से 5 रुपए में अगर बन रहे हैं तो 20 से 25 रुपए में क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसी पैसे से सर रिटेलर को भी जाना है, मैन्युफैक्चरर अपना कमीशन भी रखेगा, होलसेलर भी लेगा, C&F एजेंट भी लेगी, और ऐश्वर्या राय नहाएगी तो फ्री में तो नहीं नहाएगी, पैसे लेगी ना। तो समझ रहे हैं सर, पैसा आपसे लिया जा रहा है 25 रुपए, लेकिन उस 25 रुपए से निकाल के कितने लोगों को दे दिया गया? मतलब हमारी जेब से गया। हम ना चाहते हुए भी 4-5 रुपए के साबुन के लिए 25 रुपए हम पे कर रहे हैं। जरा सोच के देखो, आपको कोई टीवी खरीदना है और टीवी है 15,000 रुपए का, और आपको ये बोला जाए सर 15,000 की टीवी है ये, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा 40,000 रुपए। पे करेंगे आप? 15,000 की टीवी के लिए आप 40,000 पे करेंगे? आप कहेंगे ऐसे कैसे? नहीं पे करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन यही चीज हम और आप बचपन से करते ही आ रहे हैं। 4-5 रुपए की चीज के लिए 20-25 पे करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा ही है, ऐसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहता है इसे बदलो। जितने का सामान, चलो बीच का पैसा जो उनके पीछे बट रहा था ना, वो आपके पीछे बचूंगा। 4-5 रुपए का साबुन पड़ रहा था, 20-25 रुपए का साबुन आप तक पहुंच रहा था, सर ठीक है, चलो वही प्राइस रख लिया हमने। लेकिन जो 15 रुपए 20 रुपए उन बीच वाले के पास जा रहा था, रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, C&F एजेंट के पास, अब मैं दूंगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर को क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा बिजनेस अब कंज्यूमर ही ला के देगा, अब कंज्यूमर ही बिजनेस करके देगा। कैसे कंज्यूमर करेगा? रेफरल बिजनेस, रेफरल। अच्छा, रेफरल बिजनेस कितना बड़ा है जरा समझाता हूं फिर से आपको एग्जांपल से। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्लियर हो रहे हो? दोबारा देखना वीडियो को अगर कंफ्यूज हो रहे तो। रेफरल मार्केट कितना बड़ा मार्केट है जरा समझाता हूं। आपको याद है जियो का जब सिम लॉन्च हुआ था, फ्री में लॉन्च हुआ था, मुफ्त में जियो ने दिया था पहली बार इतना हाई स्पीड इंटरनेट डेटा फ्री में, कॉलिंग फ्री में। याद है जब आपने पहली बार आधार कार्ड दे करके जियो का सिम लिया होगा, इंटरनेट यूज किया होगा, कॉल्स किए होंगे, भर भर के कॉल, भर भर के यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, मजा आ जाता है ना देख करके। फ्री में डेटा यूज करके मजा आया होगा ना। और जब मजा आया होगा तो आपने क्या किया होगा? इसको भी बताया होगा, उसको भी बताया होगा, उसको भी बताया होगा। कितनों को तो उसी जियो से फोन कर करके आपने बताया होगा, अरे मुझे ऐसा मिला है। और कितनों को तो अपनी फटफटिया पर बिठा करके अपने आधार कार्ड पे सिम दिला करके लाए होंगे आप। एक आदमी तो मुझे लगता है कम से कम 10-10, 15-15 लोगों को सिम दिलवा के लाया होगा। उसके बदले में जियो ने कितना दिया आपको? कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी 10-10 लोगों को सिम दिलाया आपने बिना पैसे के। और जियो भी इस बात को पहले से जानता था। उसने शाहरुख खान और सलमान खान को नहीं रखा ऐड करने के लिए शुरू में, उसने कंज्यूमर को अपना एडवर्टाइजर बना दिया। कंज्यूमर को दिया फ्री में सामान, कंज्यूमर भर भर के प्रमोट किया। 1.5-2 महीने के अंदर तो पूरा हिंदुस्तान जान गया था जियो के। जी पूरे हिंदुस्तान के पास जियो का सिम था, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। समझ रहे हो सर? बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। ये होता रेफरल बिजनेस का पावर। ओला उबर कैसे आया मार्केट में? शुरू में कोई एडवर्टीजमेंट चलता था क्या? नहीं। ओला ने बोला तुम मेरी सवारी कर रहे हो ना, एक कोड दे रहा हूं, 4 लोगों को अगर मेरे पास भेजोगे ये कोड ले लो, तुम्हारी राइड फ्री कर दूंगा। भर भर के हम 2-4 लोगों को भेज रहे हैं। एक ने बताया 4 को, 4 ने बताया 16 को, 16 ने बताया 14 को। सब जान रहे हैं इस रेफरल मार्केटिंग का पावर। और नेटवर्क बढ़ता चला गया। किसका? हमारा और आपका नहीं, जियो का बढ़ा, ओला का बढ़ा। ये पावर अब हमारे पास है। ओके लाइफ केयर कहती है कि आपको हमने दिया FMCG का सामान, आपको हमने दिया हेल्थ केयर का सामान, आपको हमने दिया पर्सनल केयर का सामान, और अभी फ्यूचर में बहुत सारा सामान मैं दूंगा आपको। आपको क्या करना है? बाय रेफरेंस बिजनेस लाना है। और जो बिजनेस आप ला के देंगे, सर्टेन कमीशन मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। अब आप इसके जरिए अगर 4 लोगों को लेके आते हो
उन 4 लोगों को ये मौका है कि वो 4 से और 4 लोगों को ला सकते हैं, वो और 4 लोगों को ला सकते हैं। सोच के देखिए सर, एंडलेस ये नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये नेटवर्क जिसने क्रिएट किया उन सारे नेटवर्क का फायदा उसको मिलता रहेगा। आज के टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ऑन द सिस्टम, मेरे पास आईडी लोगों की 90,000 से ज्यादा आईडीज लगी हुई है मेरे नेटवर्क में, 90,000 से ज्यादा लोगों की। अब आपको क्या लगता है 90,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ज्वाइन किया होगा? 90,000 तो छोड़ो, 900 लोगों को मैंने नहीं ज्वाइन कराया। फिर कहां से बन गए वो 90,000 लोग मेरे नेटवर्क में? आज 90,000 के नेटवर्क का मालिक हूं मैं। 90,000। आपके पास कितने का नेटवर्क है? शुरुआत में लगता है कि मैं 90,000 कहां से जोड़ूंगा। अरे आपको नहीं जोड़ने 90,000, आप तो कुछ लोगों को लेके आओगे। आप जाओगे 20 लोगों के पास, 20 लोगों में से 10 लोग आपको मना करेंगे, लेकिन 10 लोग जो ज्वाइन करेंगे उस 10 में से 5 लोग छोड़ के भाग जाएंगे पहले महीने ही, लेकिन 5 लोग जो टिकेंगे उसमें से 2-3 लोग कुछ महीने बाद छोड़ के भागेंगे, लेकिन 1-2-3 लोग जो टिक गए वो बन जाएंगे सॉलिड नेटवर्कर, वो नेटवर्क और एक्सपैंड करते चले जाएंगे। सर कब आपकी टीम में 100 लोगों की संख्या चली जाएगी, वो 100 कब 1000 बन जाएगा, कब लाख बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये जो मैं 90,000 की बात कर रहा हूं ये 10 महीने में संभव हुआ है। 10 महीने में, 10 महीने में ओके लाइफ केयर में आने के बाद 90,000 लोगों की टीम बन चुकी है। मैं मानता हूं 90,000 मेरा 10 महीने में बना, चलो कोई नहीं, मैं ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि पहला 10 महीना है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मैं 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं। आप अभी आए हो, मेरा 90,000 अगर 10 महीने में बना है तो आपका मैं, चलो आपका भी 6 साल मान लेता हूं, अरे 10 साल मान लेता हूं 90,000 बनने में। 90,000 10 साल बाद भी बना, सोचो कितना नोट छापोगे और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने। सिर्फ घर का सामान ही तो यूज कर रहे हैं, सिर्फ घर का सामान हम यूज करेंगे, लोगों को रिकमेंड करेंगे, हम यूज करेंगे, लोगों को रिकमेंड करेंगे, हम यूज करेंगे, लोगों को रिकमेंड करेंगे। क्या हर आदमी हमारी बात मान लगेगा? ना, हर आदमी तो कभी बात नहीं मानेगा। आप तो लोगों को अमृत बांटते रहो तो भी हर आदमी नहीं लेगा, है जी। जहर बांटोगे तो भी हर आदमी नहीं लेगा, कुछ लोग ले लेंगे, उसमें भी फ्री में मिल रहा है, ले लो, दे दो भैया दे दो, फ्री का है, कभी काम आएगा। वैसे ही डिप्रेशन बहुत है, टेंशन बहुत चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो हर आदमी तो कभी नहीं बात मानेगा, लेकिन कुछ लोग मान जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो मान जाएंगे उनके भी कुछ लोग बात मानेंगे, उसी कुछ के थ्रू बहुत कुछ हो जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है एक टाइम बाद, है ना मजेदार गेम। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? सर आपका शरीर जब काम करने लायक नहीं रहेगा तब भी पैसा आता है, और जब शरीर काम करने लायक रहता है तब बहुत पैसा आता है। आज सोच के देखिए, मैं अपनी स्टोरी अगर आपको बताऊं, 2009 या लेट 2008 के आसपास, 2008 लेट 2008 या 2009 के आसपास मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी, खुद की जॉब। जब मैंने जॉब शुरू करी थी, एक जॉब करने वाला आदमी कभी सोच सकता है कि कभी वो मर्सिडीज से चलेगा? कभी सोच सकता है? आज के टाइम में मैं मर्सिडीज ओन करता हूं, जहां भी जाता हूं मर्सिडीज से जाता हूं। सब्जी लाने भी अगर कभी जाना पड़ता है, वैसे जाता नहीं हो, लेकिन कभी अगर जाना पड़े तो मर्सिडीज से जाता हूं सब्जी लाने भी। नौकरी में कभी कोई सोच सकता है? आज हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई नेटवर्कर हो जो मुझे ना जानता हो, शायद ही किसी कंपनी के फाउंडर हो जो मुझे ना जानते हो। ये नौकरी में कभी पॉसिबल था? इतना नेम एंड फेम, इतनी रेस्पेक्ट, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम। आज के टाइम में मुझे समय की कमी नहीं है, मुझे जब जो समय करेगा, मुझे शिमला जाना है, मनाली जाना है, ऑस्ट्रेलिया निकलना है, स्विट्जरलैंड निकलना, मैं निकल जाऊंगा, मेरे पास टाइम है इतना। मुझे किसी की छुट्टी का एप्लीकेशन नहीं देना, मुझे किसी से परमिशन नहीं लेना। अच्छा, बैंक में इतने पैसे भी होते हैं कि कभी भी कहीं निकल जाओ। टाइम फ्री है मेरे पास, मैं टाइम फ्रीडम है मेरे पास। आपके पास है टाइम फ्रीडम? टाइम फ्रीडम कहते जब मर्जी जो करे वो कर लो। आपको परमिशन लेना पड़ेगा या तो घर वालों से या बॉस से, कहीं ना कहीं से कहीं। मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। पैसे हो सकता है लोन लेने पड़े, क्रेडिट कार्ड लगाना पड़े, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। आज वो लाइफ जी रहा हूं मैं। आपको वो लाइफ जीने का मन नहीं करता क्या? मुझे जब मन करेगा मैं रात को सोऊंगा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब मर्जी है। जब मन करेगा उठूंगा, मेरी मर्जी है। कभी फिल्म देखने का मन करेगा फिल्म देखूंगा, काम करने का मन करेगा काम, नहीं मन करेगा नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है। अपनी लाइफ मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी रहा हूं।
अपनी लाइफ मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी रहा हूं आज। आप अपनी लाइफ किसके टर्म्स एंड कंडीशन पे जी रहे हो? कहीं कोई आपकी लाइफ में बॉस तो नहीं है जो आपके समय के इस्तेमाल के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है उससे? कहीं आपकी लाइफ में पैसे के लिए आपको बार बार किसी से मांगना तो नहीं पड़ता, लोन तो नहीं लेना पड़ता, उधार तो नहीं लेना पड़ता। जिंदगी तो एक ही बार मिली है दोस्त, हर बार तो मिलेगी नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों जीना? राजा बन के जियो ना। और राजा बन के अगर सच में जीना चाहते हो, ऑप्शन कौन सा है आपके पास, आप मुझे बताओ। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतने पैसे थे कि मैं कोई बड़ा अंपायर खड़ा कर पाता। और बड़ा अंपायर अगर लोन लेके खड़ा कर भी लेता तो पता नहीं कर पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी इतना है। सपने बड़े थे, काम करना था, काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, मेहनत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, इसलिए आज अपनी मर्जी की लाइफ जी रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको भी मिला है और उसमें भी ओके लाइफ केयर जैसी कंपनी मिली है। ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ओवर प्राइसिंग को खत्म किया है। पहली ऐसी कंपनी, इसके बाद कॉपी करने वाले बहुत आएंगे, आते ही रहेंगे, वो बात अलग है। पहली ऐसी कंपनी जिसने बल्क बाइंग को रोका, पहली ऐसी कंपनी है जिसने ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर के प्राइस लाकर के डायरेक्ट सेलिंग में रखे। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 4 साल में वो कर दिया है जो दूसरी कंपनियां 15-15 साल में नहीं कर पाई। पहली ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया की हाईएस्ट अचीवर्स इतने कम समय में पैदा करने वाली कंपनी ओके लाइफ केयर है। सिर्फ 4 साल में इतने बड़े बड़े पे आउट्स लेने वाले लोग आज तक पूरी इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में नहीं आए थे। ओके लाइफ केयर ने वो कर दिया। इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, 4 साल में आज तक नहीं था। एक सच में कंज्यूमर एम्पावरमेंट जो कहते हैं, ओके लाइफ केयर लेके आई है इस इंडस्ट्री में। अब तक कंज्यूमर एम्पावरमेंट तो सिर्फ नाम का था। ड्रीम के नाम पे प्लान दिखाए जाते थे, ड्रीम के नाम पे लोगों को लाया जाता था। चलो ठीक है, वो भी ठीक था, कुछ गड़बड़ नहीं था, पैसे बट रहे थे, लेकिन कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं था। एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेना चाहता है लेकिन वो कहता है ट्रेडिशनल मार्केट में मुझे इतने का मिल रहा है, मैं यहां से क्यों लूं, वो कंज्यूमर हट के रह जाते थे। जो जिनके सपने बड़े तगड़े थे आज तक सिर्फ वही डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रहे थे। लेकिन ओके लाइफ केयर ने कर दिया पहली बार कि जिनके सपने नहीं है, जिनको बहुत कुछ नहीं करना है बड़ा, वो भी ओके लाइफ केयर से जुड़ के सामान खरीद रहा है। सोच के देखिए, अगर कंज्यूमर का नेटवर्क बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है? हमारा ही बढ़ रहा है ना, बिजनेस बढ़ेगा ना। पहली बार ओके लाइफ केयर ने किया है। इतनी स्पीड, इतना एग्रेशन, फ्यूचर की सोच, नो टर्मिनेशन पॉलिसी वाली पहली कंपनी ओके लाइफ केयर। आप कभी भी किसी भी कंपनी को कभी छोड़ के चले जाते हो ओके लाइफ केयर से, कभी आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, कभी ब्लॉक नहीं होगी। दूसरी कंपनियों में जैसे उनको पता चलेगा आपने कंपनी छोड़ी है, उस कंपनी में कहीं स्विच कर, तुरंत आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आपके आईडी पर बन रहा पैसा आपको नहीं मिलेगा, रख लेगी कंपनी। सभी कंपनियां करती है, सभी की सभी, बड़ी से बड़ी, नेशनल इंटरनेशनल सब। ओके लाइफ केयर इकलौती ऐसी कंपनी है जो पैसा नहीं रोकेगी, कहेगी आप छोड़ के चले जाओ लेकिन आईडी का पैसा मैं देता रहूंगा। कंपनी की नीयत, सोच, एग्रेशन, काम करने का एग्रेशन। आज के टाइम में ओके लाइफ केयर से बेहतर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। कोई कहता है सर ओके लाइफ केयर ही क्यों चुनूं मैं, मेरे पास, मैं कहता हूं आप मुझे 5 रीजन ऐसा दे दो ओके लाइफ केयर क्यों नहीं करना है। नहीं दे पाते लोग। जब 5 रीजन नहीं है कि ओके लाइफ क्यों नहीं करना है, तो ऑप्शन कहां है फिर ओके लाइफ केयर के अलावा? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कम समय में कामयाबी पाना है, ओके लाइफ केयर के अलावा ऑप्शन नहीं है। हाँ, लोग कहते थे 3 से 5 साल लगता है कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं कहता हूं 3 से 5 साल वाला टाइम चला गया। आज अगर डिजिटल चीजों को ढंग से आप समझ रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ केयर जैसी कंपनी में, सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए 1 साल बहुत है मेरे हिसाब से। चलो जैसा मैं कहता हूं 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना बहुत है। दूसरी कंपनियों में 3 से 5 साल लगता है, बोलते भी हैं 3 से 5 साल लगेगा, पहला साल सीखने में चला जाएगा। मैं कहता हूं 1 लाख आपको पहले साल में कमा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा ओके लाइफ केयर में। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए। नौकरी में देख लो 1 लाख रुपए महीना कमाने में कितना टाइम लगने वाला था। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है, इसीलिए ओके लाइफ केयर करना है। चलिए, बाकी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं आपको आगे के वीडियोस में देने वाला हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स रहेंगे, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट के। वो चीज़ें फॉलो कीजिए। सर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, ऊपर वाले की कृपा रही है आप पर, इसीलिए आप आए हो। लेकिन यहाँ पर कामयाबी ना टोटली आपके स्किल पर डिपेंड करता है। आप अपनी स्किल को जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कामयाबी आपके पास आएगी। स्किल से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, स्किल कम रहेगी, कामयाबी भी दूर रहेगी।
ठीक है, स्किल्स बढ़ाने के लिए मैंने छोटे छोटे 7 मिनट 8 मिनट के पूरा मॉड्यूल आपके लिए बना के दिया है। उन वीडियोस को देखना मत, सिर्फ फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, तब फायदा मिलेगा। लोग सीख तो लेते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं लाते हैं। वीडियो भी देखिए, सीखिए भी, लेकिन एक्शन में लाइए, कामयाबी तब मिलेगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।